सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। आ जाओ भैया, खींच ले। आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ रही है। ये जो व्यस्ततम जगह दिख रही है आपको, ये कटक का उड़िया बाजार है। बीच एकदम बाजार है। और आप बोलिएगा इतनी धूप में जब माथे पे एकदम सूरज देवता है तो हम यहाँ क्यों हैं, तो बताते हैं। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए। ये हम पहुँचे हैं नेताजी के जन्म स्थान पर। जी हाँ, कटक जो कि सिल्वर सिटी है, यहीं पे है नेताजी का जन्म स्थान। ये मातृभूमि के अमर शहीद महान सेनापति नेताजी के जन्म स्थान पर आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कटक में। तो जब हम आए हैं तो समझिए आप भी आए हैं। चलिए नेताजी के जन्म स्थान, उनके घर चलते हैं। ये रास्ते में एक पार्क है। यहाँ पे एक इमारत बनी हुई है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये कॉलोनी है और कॉलोनी के अंदर एक घर है जो नेताजी का घर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कोई चहल पहल नहीं है, सन्नाटा है। लोग शायद भूल चुके हैं, लेकिन जब जब कोई दुश्मन पैदा होगा तो नेताजी का नाम तो याद रखा ही जाएगा। आधुनिक युग में उनके जैसा कोई सेनानी नहीं पैदा हुआ। इतना बड़ा लीडर जिसने बिना संसाधन के एक सेना खड़ी कर दी। और कई जगह इतिहासकारों ने दबे छुपे ही बताया है कि अंग्रेज इनके ही डर के मारे बोले कि भैया भारत छोड़ देने में भलाई है। वाह वाह रे नेताजी। ये जो इमारत उधर से दिख रही थी, ये है नेताजी इंटरप्रिटेशन सेंटर कटक। बंद है, क्या है पता नहीं। यहाँ पे आरोग्य मंदिर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सन्नाटा है। टूरिज्म डिवीजन ऑफिस कटक, उड़ीसा का यहाँ पे टूरिज्म डिवीजन ऑफिस है। हम तलाश में हैं जिनकी, देखते हैं वो कहाँ है। किसी से पूछना होगा या खुद ही देख लिया जाए। लगता है कि खुद से देख लेने में भलाई है। इधर में तो ये देखिए मिल गए, नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है सरकार ने। उड़िया बाजार में है कटक के। और अब हम आपको लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। अंदर में कैमरा अलाउड है नहीं है पता नहीं, लेकिन बड़ी खूबसूरत चित्रकारी है। इन दीवारों पर सजाया गया है अच्छे से। आइए वंदे मातरम बोलिए और देखिए भारत के भाग्य विधाता में से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे नेताजी।
जिनकी लोग कहते हैं रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो आज भी जिंदा है। वो मर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच जो थी वो देखिए, यहाँ पे लिखा है, Terry O traveler a while here, this is the hallowed house where India's great and celebrated son Netaji Subhash Chandra was born. His name was महताब बच्चन का नाम था। 23 जनवरी 1897 को वो जन्मे थे और ये 23 जनवरी 1975 कटक ये इनका दे रहा है, 23 जनवरी 1897 से, और ये शायद बना है उस समय जनवरी 23। चलिए आपको लेके चलते हैं। संडे ओपन है, 10 से 5, लंच ब्रेक 1:30 से 2। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडिया ट्रेवलर्स का 10 रुपये मात्र लगता है। ठीक है, हाँ, वाह भाई वाह, जय भगवान, क्या बात है। तो ये सब हमने टिकट खरीद लिया। ठीक है, और अब आपको दिखा रहे हैं म्यूजियम में एंट्री है। ग्राउंड फ्लोर में टॉयलेट, स्टेयर्स, गैलरीज, और फर्स्ट फ्लोर में स्टडी रूम था उनका। अर्ली लाइफ के बारे में तो बताया गया है, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बनाया गया है, आज़ाद हिंद रेडियो का भी है, प्रिजन लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये एक घोड़ा गाड़ी है जो उस समय की है। पहले बाहर का हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। ये घोड़ा गाड़ी हो गई, क्या गजब की गाड़ी है भाई, मजबूती देखिए। और ये अस्तबल है, यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। स्टेबल, इसको स्टेबल को अस्तबल हम लोग कहते हैं हिंदी में। ये घोड़े पे चढ़ाए जाने वाली जीन है। ये घोड़ा है, ओहो सॉरी। ठीक है, चलते हैं अंदर। बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये है, ये नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। हमारी सेना का पराक्रम अद्वितीय रहा है शुरू से ही। एक पार्क है, यहाँ पे पार्क बनाया गया है। देखते हैं, दीवारों पर उनका जीवन चित्र दिखाया गया है। उस समय के उनके जीवन के फोटोग्राफ्स हैं, उनके गुरु और तमाम तरह के। ये घर आ रहा है, ये पूरा घर है जो नेताजी का घर है, हमारे प्यारे सबके चहेते नेताजी का घर। ईश्वर का कोई आशीर्वाद है कि यहाँ पहुंचे हैं। इतना आसान नहीं है इन सारी चीजों को पाना इसी एक जीवन में, कोई तो बात है। ये देखिए, ये घर में हम लोग जाएंगे। ये एक छोटा सा मंदिर है, सामने में एक मंदिर है जो उनका घर का मंदिर रहा होगा। इस घर का नाम आप लोग गूगल कीजिएगा। हम लोग चलते हैं अंदर में। ठीक, चल रहे हैं। एसी लगा दिया गया है अंदर में। म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए आपकी सुविधा का ख्याल रखा गया है। उस आदमी ने जो कि जीवन अपना दे दिया। ये देखिए, आप सोचिए जब ये घर बना था तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी, और उस आदमी ने सब कुछ छोड़कर हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए वो लड़ा, अपनी जान दे दी। हम लोग क्या कर सकते हैं ये सोचिए। वाह। नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम में अब आपको लेके चल रहे हैं। हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं। नेताजी को एकदम शांति है। ओके, भारत माता की जय। ये देखिए, ये आगे
एक स्टडी रूम है इनका। सांकेतिक माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि इस जो नेताजी का घर है उसका कैसे है। ये देखिए, ये जब इधर से एंट्री लेंगे तो पहला कमरा है। पहला कमरा जो है वो स्टडी रूम है। स्टडी रूम है पहला कमरा ग्राउंड फ्लोर पे। फिर दूसरा कमरा है जहां उनका प्रारंभिक जीवन दिखाया गया है। प्रारंभिक जीवन में हमने देखा कि नेताजी के साथ उनके पास बंदूक थी और एक कुत्ता भी था। तो कह सकते हैं कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल थी, लेकिन जो है मतलब एक सिपाही का गुण, नैसर्गिक गुण उनके अंदर आ रहा था। फिर तीसरा कमरा जो है वो एक जेल बनाई गई है और जेल का स्वरूप है। वहाँ पे एक छोटा सा टेबल लगा है, कुर्सी है और नेताजी के तमाम चिट्ठियां हैं जो उन्होंने अपने परिवार को लिखी थी। वो शायद गूगल करने पे आपको मिल जाए। नीचे में चौथा कमरा जो है वो उनका राजनीतिक जीवन है, जिसमें उनकी मुलाकात नेहरू जी और बाकी लोगों से होती है और कांग्रेस के वो सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। और उसके बाद जो है ऊपर में चलते हैं तो सबसे पहला जो कमरा है वो पांचवा कमरा है, जो गैलरी नुमा है। वो है नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद, यानी नेताजी ने जो बैंक की स्थापना की थी वो बैंक है, पांचवा कमरा। फिर छठा कमरा है इंडियन नेशनल आर्मी का, जो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी उसको समर्पित है। सातवां कमरा भी उसी को है और आठवें कमरे में आजाद हिंद रेडियो के तमाम उपकरण रखे गए हैं। नौवां कमरा जो है 9 शुभ अंक होता है, बर्थ रूम ऑफ नेताजी है। 10वां कमरा है स्पिरिचुअल लाइफ का, जिसमें गीता, संभवतः गीता रखी गई है और एक तुलसी की माला है। 11वां कमरा है उनके परिवार का और उस समय फोटोग्राफी की गई थी पूरे परिवार का, मतलब पूरा परिवार जो है वो संयुक्त परिवार था और फोटोग्राफी की गई थी। तो सोचिए उस समय फोटोग्राफी की गई है तो कितने साधन संपन्न लोग रहे होंगे। और 12वां कमरा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका उड़ीसा के कल्चर से जो निकटता रही उसको बताया गया है। तो भ्रांति के अनुसार लोग, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब भी बात करेंगे तो लोग मान लेंगे कि भाई उनका तो कलकत्ता में कहीं जन्म हुआ होगा। नहीं साहब, उनका जन्म कटक में हुआ था। उड़िया बाजार ये जगह है जहां हम आपको लेके आए और बोले जय हिंद। तो सुरक्षा कारणों से हम अंदर का तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते। 12 कमरों का ये मकान है, जानकीनाथ भवन इसका नाम हुआ। ये सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी के नाम पे, और वो बैरिस्टर थे, लंदन गए, तमाम मतलब आप समझिए सुख सुविधा। ये 140 साल पुरानी इमारत है तो कितना सुख सुविधा। उस समय 2 तल्ला मकान बनाना, जबकि अधिकांश घर मिट्टियों के होते थे। ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं आप, यहीं पे उनका जिसमें जन्म हुआ था वो कमरा है और नीचे में 4 कमरे, ऊपर में 8 कमरे, कुल 12 कमरे हैं इस मंदिर में। मंदिर शब्द का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। इस मंदिर में 12 कमरे हैं। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं। अंदर में स्टेथोस्कोप तक लगा हुआ है, दिखाया गया है। जो फर्नीचर है वो आज के समय अगर बनवाया जाए तो कई लाख लग जाएंगे। अद्भुत है सब कुछ संरचना। लेकिन एक आदमी जिसके अंदर वैराग्य पैदा हो गया और मातृभूमि के लिए कुछ करने का मन हो उठा, उसने सब छोड़ दिया और वो निकल गए। यहाँ पे दुर्गा मंदिर है। जानकीनाथ बोस जो हैं उनके पिताजी माँ के उपासक थे और यहाँ पे देखते हैं मूर्ति है, अंदर में नहीं, मूर्ति हटा दी गई है। ये मंदिर का बस खाली एक स्वरूप है। यहाँ पे कभी माँ दुर्गा रही होंगी।
बगल में तालाब भी है। तो आज उड़ीसा और बंगाल के बीच में कई बातों को लेकर मतभेद हो चुके हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक बंगाली परिवार उड़ीसा के कोर उड़ीसा कटक में रहता है और यहाँ से देश का सबसे आधुनिक युग का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी निकलता है, जो अहिंसा को कहता है कि हिंसा के रास्ते से ही अहिंसा जा सकती है। युद्ध एक तरीका है शांति लाने का और ताकतवर को अपनी ताकत बतानी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ आएंगे। नेताजी अगर नहीं भी आए तो ये जान लीजिए कि कटक में ये नेताजी का घर है, जहाँ हम आपको लेके आए और आज आपके माध्यम से हमें भी इस पावन मंदिर का दर्शन हुआ। एक बार फिर से बोलें, वंदे मातरम, भारत माता तेरी सदा ही जय। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, नेताजी अमर रहें। ये नेताजी के घर के पहले नेताजी मेमोरियल बना दिया गया है कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। नेताजी के घर जाने वाले रास्ते के पहले काफ़ी लंबा चौड़ा ये नेताजी मेमोरियल बना दिया गया है। यहाँ पे बेशकीमती धरोहर हो सकती है, तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इस मोनूमेंटल साइट पे। तो ये नेताजी मेमोरियल का 40 रुपए का टिकट है। यहाँ लेजर शो भी होता है शाम को और मंडे को क्लोज रहता है। और यहाँ अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे जेल भी बनाई गई है, जेल भी दिखाएंगे आपको। पहले अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर में क्या है। नेताजी मेमोरियल बनाया गया है। ये हम लोग मेन एंट्रेंस से जा रहे हैं। उड़िया में लिखा हुआ है उद्घाटन वगैरह का। इधर से एंट्री है। अच्छा, यहाँ पे टिकट को स्कैन करना होगा। रुकिए, देखिए स्कैन कर रहे हैं। स्कैन हो जाएगा तो शायद एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलेगी क्या? नहीं, ऑथेंटिकेट वाया कार्ड। अंदर आ गए हैं। गर्मी में राहत देता हुआ ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल पॉन्ड बनाया गया है। इधर में भी लगता है शाम को अच्छा खासा लेजर शो वगैरह होता होगा, तो ये यहाँ पे रंगीनियाँ रहती होंगी। अब हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर है। ये मेडिटेशन सेंटर है ये। और ये डिस्प्ले यूनिट 1। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका टीवी वगैरह लगा हुआ है, जिसपे कि पूरा नेताजी का देखिए, देखिए पूरी कहानी चल रही है। एक्चुअली कॉलोनी ने ही नेताजी की अफगानिस्तान से निकलने में मदद की थी, क्योंकि नेताजी की वाइफ एक सोवियत रशियन थी। इसमें पूरी जीवनी दिखाई जा रही है। एक स्पेशल ऑपरेशंस एजेंट को टर्की के रास्ते यूरोप जा रहे सुभाष चंद्र बोस को रास्ते में ही खत्म कर देने के ऑर्डर्स मिले। ये हमको लगता है ये नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह ने बनाया हुआ विद्रोह पैदा कर सकते हैं और इसको हम लोग पा सकते हैं। एक नई इटालियन पहचान के साथ बर्लिन जा रहे थे। तो ये है, यहाँ पे ये जो है
इनका जीवनी पूरा दिखाई जा रही है नेताजी का। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने घर से चुपचाप निकल भागे। फिर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। ये उनका दिखाया जा रहा है तमाम तरह का। यहाँ पे ये चूंकि ये सब आर्टिफिशियल बनाया गया है इसलिए इसकी कॉस्टिंग 40 रुपए रखी गई है इंडियन नेशनल्स के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ आके आराम से बैठ के देखने का है। डिस्प्ले यूनिट 2 नहीं है मौजूद, गायब हो गया है। दिन भर चलेगा टीवी ऐसे ही अपने मन का तो खराब ही हो जाएगा। ठीक है, इधर में डिस्प्ले यूनिट 2 है। अच्छा, इधर में है, अंदर में ये यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट हैं, देखते हैं जो बनाया गया है। यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। क्या है भाई इधर में? फूड कोर्ट है, नेताजी का रेसिडेंट टॉयलेट। अच्छा, इधर से भी रास्ता है जाने का। ये तालाब ये आ गया। ठीक, बहुत धूप है। इस मेमोरियल सेंटर में दिन में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो टीवी लगा है उस पर चल रही है कहानी, वो हिस्ट्री चैनल वगैरह पे मिल जाएगी। रात में लेजर शो वगैरह होता है और बेसिकली ये रिक्रिएशन सेंटर बना दिया गया है कि लोग इसी बहाने नेताजी से मिलने आए। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो उनका घर है। और ये देखिए एक जेल का रिक्रिएशन किया गया है जो बाहर में है। इसमें जो है यहाँ पे टिकट नहीं लगेगा इसमें आने के लिए। तो आइए जेल में चले। ये एकदम रिक्रिएशन किया गया है इस मेमोरियल सेंटर में। जो जेल थी उस समय की, उसका रिक्रिएशन किया गया है। कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, लालटेन है जो शाम को जला दी जाती होगी। और आप सोचिए कि एक राजकुमार महल का निकल के हम लोगों के लिए वो अपनी आहुति दिया। गुमनाम हो गए नेताजी बाद में। कई लोग उनका नाम गुमनामी बाबा भी बोलते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु एक रहस्य बन के रह गई। और जिनको पता होगा वो किसी को बताए नहीं। तो इस जेल में जाने का जो रास्ता है वो इधर से है, लेकिन ये सब बंद है। ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जेल में जाना पड़े, और आज़ादी को अपने बचा के रखिए। एक बार फिर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।